अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HITV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान। नाजरीन, आज हम अलाइड स्कूल क्लासिक कैंपस 2 फतेहगढ़ में मौजूद हैं, जहां एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है। आइए नाजरीन, मैं आपको इस इवेंट का विजिट करवाती हूं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको स्कूल में पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया? ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। क्लासेस को आप पढ़ाती हैं? मैं पहले प्री स्कूल में होती थी और अब मैं जूनियर सेक्शन में उर्दू का लेक्चर लेती हूँ, उर्दू इस्लामिक का सब्जेक्ट्स के पढ़ाती हैं। अच्छा, आपके स्कूल के बच्चों की कारकर्दगी कैसी? माशाल्लाह, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग। और कोई ख़ास बात आपके स्कूल में? क्या ख़ास बात है स्कूल में? बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, सबसे पहले तो स्कूल होता है ना, वो मैनेजमेंट पे बेस करता है। जब आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपके स्कूल की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो जो प्लान हमें देते हैं, जो हमारी मैम है, मैम इरम खान, वो उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, फिर वो हमें गाइड करती हैं। हम वो सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जो परफॉर्मेंस है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसी है, वो सबको नज़र आती है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में वीक होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? उनको हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल में ये जो सबसे ज़्यादा खास बात है ना, जो बच्चे घर से कुछ नहीं करके आते, हम उनको क्लास में ही इतना कर देते हैं कि वो मतलब के बच्चे बहुत ज़्यादा पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट के साथ साथ बच्चों की हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करते हैं। बेसिकली जो बच्चे होते हैं स्टडी में थोड़े नील होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो इस वजह से वो मैनेज कर लेते हैं। स्टाफ कितना है टोटल आपका टीचर्स का? आई गेस 20 टीचर्स होंगी, सारा स्टाफ सर वगैरह काउंट करके 20 ऑलमोस्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मिस हफ्सा बाजवा। मिस हफ्सा आपको स्कूल में पढ़ाते हुए कितनी देर हो गई? 2 years और हाफ, 2.5 2 years और हाफ। कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं? मैं 4 to onward, pre-9 तक। 9 सब्जेक्ट्स कौन कौन से? मेरा साइंस पढ़ाती हैं। अच्छा, आपके स्कूल की खास बात क्या है? स्कूल की जो सबसे खास बात है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है यहाँ पर। इनके बच्चों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाते हैं, क्योंकि जब बच्चा थ्योरेटिकल याद करता है तो वो भूल जाता है। जब उसे एक्टिविटी करके या उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाता है तो बच्चा बहुत आगे तक जाता है और उसको याद रहता है कि हमने ये परफॉर्म किया। कुछ बच्चे वीक होते हैं पढ़ाई में, उन्हें आप आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जो बच्चे वीक होते हैं उनको यही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में उनको ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ताकि वो आए, उससे कुछ सीखें और आगे तक जा सकें। स्टाफ कितना है आपका टोटल टीचर्स का? स्टाफ 20 टीचर्स ऑलमोस्ट। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अलाइड स्कूल के 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही क्यूट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कैफ शहजाद। कैफ, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा, आज आप क्या परफॉर्म करोगे? आज नहीं पता? नहीं। अच्छा, इतना प्यारा रेडी हुए, आपको किसने तैयार किया? मेरी मॉम ने। मम्मा ने तैयार किया। और जो आज आप परफॉर्म करोगे वो किसने सिखाया है? हमारी टीचर्स ने। टीचर्स ने सिखाया है। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनने का शौक है आपको? अच्छा, आपके स्कूल की टीचर्स कैसी हैं? हमारे स्कूल की टीचर बहुत अच्छी हैं। उन्हीं टीचर हमें इतना अच्छा पढ़ाया, उनकी वजह से ही हम कामयाब होंगे। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुदा लियास।
आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपको किसने रेडी किया है? जी रेडी किसने किया? आपका मेकअप माशाल्लाह आप करके इतनी प्यारी लग रही है, छोटी सी हो, क्यूट सी हो, इतना प्यारा मेकअप किया हुआ है, किसने किया? मिस ने। मिस ने किया है। अच्छा, आज आप क्या परफॉर्म करोगी? वेलकम। वेलकम करोगी। किसने आपको मतलब सिखाया, किसने? हमारे टीचर्स ने, मिस सना और मिस रबिया ने। अच्छा, टीचर्स आपकी यहाँ कैसी हैं? बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया कि आज हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं। अच्छा, आपको पढ़ने का शौक है? लाइक जी बहुत शौक है। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगी? फौजी। फौजी बनोगे, आर्मी में जाने का शौक है। नाजरीन, अलाइड स्कूल के 2 और क्यूट से स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे से प्यारे से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हनान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में। एज क्या है आपकी? बीज। अच्छा, आज आप क्या परफॉर्म करोगे? डांस। डांस करोगे? डांस किसने सिखाया आपको? टीचर ने। टीचर ने। आप इतने ज्यादा क्यूट लग रहे हो, आपको रेडी किसने किया है? मामा। मामा ने। अच्छा, आपको मामा ज्यादा प्यारी लगती हैं या बाबा? मामा पापा। मामा पापा दोनों प्यारे लगते हैं। अच्छा, आपको कोई पोएम आती है? सुनाएंगे? A for apple, A for apple, A for lion, A for aeroplane, A for arrow. ये आपको किसने सिखाई है पोएम? खुशी की। खुद सीखी है। अच्छा जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? राइमा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? नर्सरी में। नर्सरी में पढ़ती हो। एज क्या है आपकी? 6 इयर्स ओल्ड हो। अच्छा, आज आप क्या परफॉर्म करोगी? डांस करोगी। अच्छा, डांस आपको किसने सिखाया है? टीचर ने। टीचर ने। आपको यहाँ की टीचर्स कैसी लगती है? अच्छी लगती हैं। आपको पढ़ने का शौक है? बड़े होकर क्या बनोगी? नहीं। अच्छा, आपको कोई पोएम आती है? आती है, सुनाओ। बादल गरजे सुनते हो ठंडा ठंडा पानी हम भीगे आप भीगे सब भीगे। नाजरीन, हमारे साथ अलाइड स्कूल के 3 और क्यूट से स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में पढ़ती हो। अच्छा, आप ये बताओ, ये जो ड्रेसिंग आपने की है कौन से इलाके की? सिंधी ड्रेसिंग की है आपने। आज आप क्या परफॉर्म करोगी? आज मैं डांस करेंगी। अच्छा, डांस आपको किसने सिखाया है? टीचर ने सिखाया है। टीचर्स कैसी हैं यहाँ की? अच्छी हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह इस ड्रेसिंग में बहुत प्यारी लग रही हो। आपको रेडी किसने किया? मम्मा ने रेडी किया। अच्छा, आपको बड़े होकर आप क्या बनोगी? टीचर बनो। टीचर बनने का शौक है। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल फातिमा। मिनाहिल, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 में पढ़ती हो। अच्छा, आज आपने भी सिंधी ड्रेसिंग की हुई है, तो आप क्या करोगी आज? डांस करेंगी। डांस किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया। बड़े होकर क्या बनोगी? डॉक्टर बनने का शौक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीर हसनैन। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? प्रेप में पढ़ते हो। आपने कौन सी ड्रेसिंग की हुई है? ये गिलगित बल्तिस्तान की हुई है। आज आप क्या परफॉर्म करोगे? डांस करोगे। डांस किसने सिखाया आप? टीचर ने। टीचर अच्छी है यहाँ? स्कूल आना अच्छा लगता है? पढ़ने का शौक है? हाँ। बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अलाइड स्कूल के एक स्टूडेंट मौजूद है जिसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट मिला है। आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्टिफिकेट मिला है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, ये लेकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 में पढ़ती हैं। स्कूल कैसा है आपका? बहुत अच्छा। टीचर्स कैसी हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 में पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो प्रिंसिपल हैं और स्कूल की टीचर्स हैं वो कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, बड़ी हैं हमारे साथ, फ्रैंक भी हैं, मगर पढ़ाई के टाइम में जो है ना डांटती भी है, यानी अच्छा पढ़ाती हैं। स्कूल की कारकर्दगी आपकी कैसी है? ठीक है, यहाँ पे वो भी होती है, पढ़ाई भी होती है, साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, खेलना वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड, थैंक यू। नाम क्या है आपका? इरम खान। इरम, आपको इस इदारे से मुंसलिक हुए कितना अरसा हो गया? मैं लास्ट 7 ईयर्स से अलाइड स्कूल क्लासिक कैंपस 2 में काम कर रही हूँ। अच्छा, आपके इदारे की जो मैनेजमेंट कैसी है और बच्चों की कारकर्दगी कैसी? मैनेजमेंट के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हमारी मैनेजमेंट बहुत प्री प्लान्ड है, इसीलिए हमारे स्कूल की सक्सेस का यही एक राज है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं और उसी पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो दैट्स वाई हमें उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आपके टीचर्स का स्टाफ कितना? हमारे पास 18 स्टाफ है और सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बीएससी और एमएससी की फॉर्म में टीचर्स हैं। अच्छा, आपके स्कूल की खास बात क्या है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आजकल का जैसे दौर है ये एक्टिविटी बेस्ड है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चों को प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है और ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल्स के थ्रू ही सिखाया जाए, जिस पर्पज़ के लिए हमने एक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब बनाई हुई है। बच्चे जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी उनकी वर्किंग होती है, वो हम उसको लिंक करके प्रैक्टिकल बेस से करवा के फिर इनको जो है ना हम स्टडी पे लेके आते हैं, ताकि बच्चे अच्छी तरह से सीखें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकें। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई में काफ़ी वीक होते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हमने स्पेशल जो है ना पहले पीटीएम करते हैं पेरेंट्स के साथ, और फिर उनके लिए टीचर्स उनको सेपरेट टाइम देती हैं और उनको वीकेंड हर वीक पे उनकी प्रोग्रेस चेक की जाती है और उनको स्पेशल टाइम दिया जाता है क्लास में। सहूलियात कौन कौन सी हैं आपके स्कूल में? हमारे पास तकरीबन हर तरह की सहूलत है जो बच्चों के लिए फिजिबल ज़रूरी है। लाइक इनके लिए फ़िल्टर वाटर है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, इनके लिए कंफर्टेबल रूम्स हैं और वो लाइटेड रूम्स हैं, जिस तरह से भी कहें बच्चों के लिए हर तरह की सहूलियात हैं। लास्ट में आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये एक टीम वर्क है। बच्चों की ग्रूमिंग जो है वो हम अकेले नहीं कर सकते। पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से लेके चलेंगे, तो पेरेंट्स का कोऑपरेट बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हें यही कहूँगी कि बच्चों के लिए काफ़ी सीरियस होकर वो हमारे साथ ये सारा कुछ जो है ना इनकी स्टडी के लेके चलें, ताकि हम बच्चों के जो है ना एक अच्छा इंसान बना सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HITV के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ अलाइड स्कूल क्लासिक कैंपस फतेहगढ़ के असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं, राना मोहम्मद। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सर, आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आज का जो इवेंट है ये पूरा साल बच्चे, वालिदैन, टीचर्स इसका इंतज़ार करते हैं और आज का इवेंट बहुत से मुस्बत पैगामात के साथ हर साल आता है। बच्चों की जो स्टडी लाइफ है उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है स्टूडेंट की लाइफ के हवाले से। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिकली किया जाए तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट पैदा हो सकती है? देखिए जी, सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो उर्दू सब्जेक्ट क्यों नहीं है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों नहीं है, उर्दू सब्जेक्ट में जो पोइट्री के ज़रिए, नसर के ज़रिए हमें पैगाम दिया जाता है, उस पैगाम के पीछे उसका अमल छुपा हुआ होता है। हम सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को ही प्रैक्टिकल के हवाले से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मैसेज होता है उसको भी प्रैक्टिकली हमारे मुआशरे में उसकी बहुत ज़रूरत है। तो मेरी नज़र में हर सब्जेक्ट जो है उसका हमारी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होना चाहिए। जो सिलेबस डिज़ाइनिंग होती है वो उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, उसमें जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उन कहानियों के पीछे बच्चों को एक मुआशरे में मुस्बत हवाले से एक पैगाम देना मकसद होता है। तो जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो तो होते ही प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। उसके हवाले से अलाइड स्कूल, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने एक सिस्टम जिसे PBL कहते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो लॉन्च किया है। और जहाँ पर पहले साइंस लैब,
होती थी, अब वहाँ पर एक लैब जिसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के हवाले से डिज़ाइन किया गया है वो भी है। और बच्चे, आपने देखा होगा कि आज बच्चों ने एनुअल डे के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए थे और वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने टीचर्स की सुपरविजन में, अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में उनको टॉपिक्स बताए गए, साइंस के टॉपिक्स बताए गए, उसमें उन्हें आईटी के, इंजीनियरिंग के टॉपिक्स बताए गए जिनके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए। अच्छा, ये बताएं अलाइड स्कूल्स की मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए जी, क्योंकि क्लासिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन को हम चला रहे हैं तो अपना सिस्टम, अपना स्कूल, अपना नज़रिया, अपनी एफर्ट हर एक को अच्छी लगती है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से अब 2024 14 साल से इस फील्ड में है और हरबंसपुरा में भी हमारा एक कैंपस है, इस तरह फतेहगढ़ में, इस्लामपुरा में। जिस चीज़ को मेरी नज़र में हम बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि एकेडमिक्स के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। आज आपने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चे, चाहे वो छोटी क्लास प्ले ग्रुप के हों या 8, 9, 10 के हों, उन्होंने स्टेज के ऊपर एक्ट करके मुख्तलिफ पैगाम दिए। वो पैगाम फ़लस्तीन के हवाले से हो, वो पैगाम वालिदैन और टीचर्स की इज्जत के हवाले से हो, वो पैगाम मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली पैदा करने के लिए हो, वो सियासी मंजरनामे के ऊपर कोई एक मुस्बत पैगाम हो, उस हवाले से बच्चों के अंदर टीचर्स ने बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लासिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनको आप इस शहर लाहौर के किसी भी बड़े तालीमी इदारे के जो बच्चे हैं उनके साथ स्टेज के ऊपर उनको अगर स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो हमारे ये बच्चे आपको मायूस नहीं करेंगे। लास्ट में आप स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, वालिदैन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर नहीं आते, वो भी एप्रिसिएशन के उतने ही हकदार होते हैं जितने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले बच्चे होते हैं। कुदरत ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी हुई है, कोई ना कोई उनमें स्किल है जो कुदरत ने उनमें छुपाई हुई है। हमारा वसीयत टीचर्स और वालिदैन का ये फर्ज बनता है कि जो भी अल्लाह पाक ने हमारे इन बच्चों में टैलेंट छुपाया हुआ है, हम उस टैलेंट को बाहर लेकर आए। टीचर का काम उस पावर को इग्नेट करना होता है जो कुदरत ने इंसान में छुपाई हुई होती है। और बच्चों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि इस मुआशरे में आप से अगर कोई लॉयल है तो सबसे पहले आपके वालिदैन और आपके टीचर्स हैं। अगर उनकी बातों को आप अपनी ज़िंदगी में 60 to 70% भी इम्प्लीमेंट कर ले तो आप अपनी सोच और उम्मीद से ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह एक तालीमी इदारे को कवरेज दी और आपने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, यकीनी तौर पर आपके इस कैमरे की वजह से, आपके इस माइक की वजह से ये जो तालीम का एक मुस्बत चेहरा लोग देखेंगे, इससे मुस्बत तब्दीली इंशाल्लाह मुआशरे में आएगी। और मैं आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें कवर किया। आप लोगों के आने की वजह से ना सिर्फ बच्चों के, वालिदैन के और हमारे हौसले भी बुलंद हुए। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के नायब सदर चौधरी वारिस अली गुज्जर मौजूद हैं। आइए इनसे आज के इवेंट के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के इवेंट में एज ए चीफ गेस्ट आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राना नुमान सुलैरी साहब को जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, और मियाँ भाई साहब हैं जो अलाइड के ये भी बानी हैं। इन सब की मोहब्बतों का शुक्रिया, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाकर बड़ी इज़्ज़त दी और एज अ चीफ गेस्ट मैं यहाँ पे स्कूल में आया
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं और इनका जो लेवल है, स्टडी लेवल है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। असातिज़ा इकराम बहुत अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बच्चे जो हैं उनमें डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूमिंग भी है। तो बाकी मैं जितने भी यहाँ जो स्टूडेंट आज जिन्होंने पोजीशंस ली हैं और अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, एजुकेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? एजुकेशन मैं कहता हूँ कि एक हमारी लाइफ में एक वाइटल रोल है जो इंसान को बहुत ही प्रमोट करता है। आप में अखलाकियात, आप में तहजीब, हर चीज़ मैं कहता हूँ एजुकेशन है। एजुकेशन के बगैर इंसान कुछ नहीं है। सर, आपकी नज़र में ऐसा क्या किया जाए कि तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए और दीनी तालीम को भी तरजीह दी जाए? देखें, ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जहाँ पे ये, और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक वजह से ठीक हो सकता है कि यकसान जो निसाब है वो किया जाए पूरे पाकिस्तान में। एक निसाब हो, उसी के ऊपर सारे जो है ना वो स्कूल्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वही लागू हो। और बाकी तालीमी जो है हमारी एजुकेशन वो मैंडेटरी की जाए हर स्कूल में, हर क्लास के लिए, क्योंकि दीन के बगैर भी दुनिया नहीं है। ये एजुकेशन तो चले हम एक अपनी लाइफ के लिए, अपने मकसद के लिए, हर गोल को मतलब कि पैसे के लिए करते हैं, लेकिन दीन जो हमारे माँ बाप, हम इस दुनिया से चले भी जाएं तो बच्चों को कम से कम ये पता हो कि हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं और हमारे क्या मामलात हैं दीन के लिहाज से। अलाइड स्कूल की क्या खसूसियात हैं? अलाइड स्कूल देखें जी, एक तो माशाल्लाह इनकी काफ़ी ब्रांचेस हैं और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर बच्चा पढ़ सकता है। इनके जो फीसिस वगैरह हैं वो बड़ी ठीक है, माकूल हैं और तालीमी मयार बहुत अच्छा है। ठीक है, लास्ट में आप टीचर्स को और स्टूडेंट के पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे? मैं टीचर्स को यही कहूँगा कि ये जो बच्चे हैं ये इन्हीं के बच्चे हैं, ये भी इनके माँ बाप हैं। जो टीचर्स असातिज़ा इकराम हैं वो माँ बाप ही होते हैं। तो ये सिर्फ बच्चों को यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो से पढ़ाएं, इनसे प्यार करें, इनसे प्यार से पेश आएँ। और बाकी जो बच्चे हैं वो अपने असातिज़ा इकराम का बहुत एहतराम करें, इज़्ज़त करें, जिस तरह अपने वालिदैन की करते हैं इसी तरह अपने असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त करें। थैंक यू सर। नाजरीन, आज हमने इस इवेंट का विजिट किया, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। आज के प्रोग्राम का मैं यहीं पर इख्तिताम करूंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।